सुप्रभात कक्षा 4 के बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मेरे ख्याल से सब अच्छे होंगे, है ना। आज मैं आपको आपके जो हिंदी है उसमें आपको पता है ना, ये बुक है आपकी फुहार। अभी ये नई है, हो सकता है बहुत सारे बच्चों के पास ना भी हो, लेकिन मिल जाएगी जल्दी। पाठ 1 हमारा पूरा हो गया है। पाठ 2 राजकुमार सिद्धार्थ। ठीक है, चलिए। पुराने समय की बात है, कपिलवस्तु के राज्य उद्यान में एक राजकुमार टहल रहा था, मतलब वॉकिंग कर रहा था। अभी वह छोटा ही था, पर था बहुत समझदार। उसका नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था उसका? सिद्धार्थ। राज्य उद्यान का मतलब होता है जो राजाओं के बगीचे होते हैं। पता है, पुराने ज़माने में बड़ी बड़ी हवेली होती हैं और उनके बगीचे होते हैं, जो अब है ना, पता है, उसमें कन्वर्ट हो गए हैं। हम कभी कभी देखने के लिए जाते हैं म्यूज़ियम में, बोलते हैं ना, जिसमें कि हम म्यूज़ियम में गए थे, वहाँ हमने बहुत बड़ा उद्यान देखा या बगीचा, पार्क देखा, उसको बोलते हैं राज्य उद्यान। ठीक है। सिद्धार्थ को प्रतिदिन राज्य उद्यान में आकर प्रकृति का आनंद लेना अच्छा लगता था। इतने सुंदर हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल, चारों ओर प्रकृति की निराली सुंदरता को देख देख कर राजकुमार सिद्धार्थ खुश हो जाता और सोचता, आह, भगवान ने प्रकृति को कितना सुंदर बनाया है ना। बच्चों, आपको भी अच्छा लगता है ना गार्डन में जाना? कितने सुंदर सुंदर फूल होते हैं, पेड़ होते हैं। और हाँ, एक बात, हमें कभी भी उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। बिना बात के पेड़ों को तोड़ना नहीं चाहिए, फूलों को तोड़ना नहीं चाहिए, है ना। सही बोला ना मैंने? ठीक है। एक बार राजकुमार सिद्धार्थ इन्हीं विचारों में खोया था, तभी उसे एक दर्दनाक आवाज़ सुनाई दी। दर्दनाक मतलब बहुत ऐसे, कोई दर्द से बहुत ऐसे कर रहा हो, ऐसे कर रहा हो, तो उसे ऐसी आवाज़ सुनाई दी। उसे समझते देर नहीं लगी कि यह किसी हंस की आवाज़ है। पर हंस की आवाज़ में इतना दर्द क्यों है? हंस को इतना दुख, इतना दर्द क्यों हो रहा है? उसने ऐसा सोचा। किसने? राजकुमार सिद्धार्थ ने। राजकुमार सिद्धार्थ दौड़ा दौड़ा उसी जगह पर गया जहाँ से आवाज़ आई थी। उसने देखा कि एक हंस तीर से घायल होकर पड़ा है। उसके शरीर से खून बह रहा है। वह सुंदर और उजला हंस दर्द से बुरी तरह तड़प रहा था, है ना। कितना हंस को देखकर राजकुमार जो सिद्धार्थ था उसको भी बहुत दुख हुआ, है ना। उसने प्यार से हंस को गोद में उठाया, धीरे से उसके अंदर घुसा हुआ तीर निकाला, साफ पानी से उसका घाव धोया, प्यार से हंस के शरीर पर हाथ फेरा। हंस की आंखों में राजकुमार सिद्धार्थ के लिए गहरा प्यार था, मानो वह मन ही मन उसे धन्यवाद दे रहा हो। कौन धन्यवाद दे रहा था? हंस, क्योंकि हंस के अंदर जो शरीर में तीर लगा हुआ था, किसी ने उसको तीर मारा था, शिकारी ने, तो उससे वो तकलीफ़ में था। राजकुमार सिद्धार्थ मरहम पट्टी के लिए हंस को राजमहल में ले जाने लगा। तभी उसका चचेरा भाई देवदत्त वहाँ आया। चचेरा मतलब चाचा का बेटा आया। उसके हाथ में धनुष था। वह बोला, इस हंस को मेरा तीर लगा है, यह मेरा है, इसे मुझे दे दो। देखो ये रहा, है ना, ये देवदत्त है। देखो इसके पास धनुष बाण है ना। पहले के ज़माने में लोग शिकार कैसे करते थे? धनुष बाण से करते थे। और जो तीर जो था वो बहुत ही नुकीला और बहुत जहरीला होता था, जिसको भी लगता था वो वहीं पर ही मर जाता था। सिद्धार्थ ने कहा, तुमने तो इसे मारना चाहा था, फिर यह तुम्हारा कैसे हुआ? देवदत्त बोला, लेकिन शिकार पर उसी का हक होता है जो उसका शिकार करता है ना। शिकार मतलब जिसने उसको मारा। सिद्धार्थ बोला, इन भोले भाले जीवों का शिकार करने में तुम्हें क्या मिलता है? देखो इस हंस की आंखों में कितना दर्द है। इन भोले जीव जंतुओं को भगवान ने बनाया है। वह इस बात से कभी खुश नहीं हो सकता कि कोई इन्हें बिना बात के मारे, है ना बच्चों। बिल्कुल, ये बहुत ही रॉन्ग बात है। कभी भी हमको किसी भी छोटे जानवर को, छोटे बड़े जानवर हो या पक्षी हो, उसको कभी भी हमको नहीं मारना चाहिए, है ना। उसको भी तो दर्द होता है ना, जैसे हमको दर्द होता है वैसे उसको भी दर्द होता है, तो उसको हमें कभी भी नहीं मारना चाहिए। फिर ठीक है, तो राज दरबार में तुम्हारी शिकायत करूँगा। यह देखकर देवदत्त गुस्से से पैर पटकता हुआ चला गया। देवदत्त दरबार में पहुंचा। पीछे पीछे घायल हंस को गोद में लिए सिद्धार्थ भी चला आया। वहां पहुंचकर
देवदत्त ने राजा से कहा, महाराज मुझे न्याय चाहिए। मैंने इस हंस पर तीर चलाया इसलिए यह मेरा है, पर सिद्धार्थ इसे मुझे नहीं दे रहा है। राजा ने सिद्धार्थ की ओर देखकर पूछा, तुम देवदत्त को हंस क्यों नहीं दे रहे हो? सिद्धार्थ बोला, देवदत्त ने इसे मारना चाहा, लेकिन जबकि मैंने इसे बचाया है तो फिर यह हंस देवदत्त को कैसे दे दूँ? वह इसे मार देगा, है ना। वो उसकी जान बचाना चाहता था, इसलिए कौन? सिद्धार्थ। यह सुनकर राजा थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गए, फिर बोले, मारने वाले से बचाने वाले का हक अधिक है, इसलिए यह हंस सिद्धार्थ के पास ही रहेगा। किसने बोला? राजा ने बोला। पहले के ज़माने में ना लोग कोर्ट नहीं हुआ करते थे, पता है आपको बच्चों? पहले के ज़माने में राजा हुआ करते थे, वही सभी चीज़ का जो फैसला था वो कौन करते थे? राजा करते थे। और जो राजा होते थे ना, जो फैसला करते थे वही सबको मानना पड़ता था। जैसे आज के ज़माने में कैसे जज होते हैं, कोर्ट होती है, जज में जाते हैं, वकील सब लड़ते हैं, केस लड़ते हैं, इस तरीके से पहले के ज़माने में देखो राजा हुआ करते थे, है ना। आगे सिद्धार्थ की आंखों में अनोखी खुशी की चमक थी। उसने राजमहल में ले जाकर खुद अपने हाथों से हंस की मरहम पट्टी की। मरहम पट्टी मतलब उसको बैंडेज लगाया, उसको दवाई लगाई, फिर पट्टी बांधी उसके ऊपर ताकि उसका घाव जल्दी अच्छा हो जाए। थोड़े दिनों बाद हंस फिर से उड़ने लगा। वह उड़कर कभी राजमहल की छत पर जा बैठता तो कभी दूर पेड़ों पर, लेकिन थोड़ी ही देर में वह फिर से सिद्धार्थ के पास आ जाता। सिद्धार्थ तो हंस को देखते ही खुश हो जाता था। क्यों? क्योंकि दोनों की फ्रेंडशिप हो गई थी, दोनों की दोस्ती हो गई थी। क्योंकि सिद्धार्थ ने क्या किया था? हंस की जान बचाई, उसको मरहम पट्टी की, और वो जो हंस था वो बहुत खुश हो गया और वो उसका फ्रेंड बन गया, है ना। सिद्धार्थ को लगता कि वह कह रहा है, तुम में दया और ममता है, भगवान ऐसे लोगों को पसंद करते हैं। तो बच्चों, आप भी कभी किसी घायल पशु या पक्षी को देखो, जैसे छोटा डॉगी हो, छोटी कैट हो, अगर उसको कभी ऐसे चोट लग जाए, या तो अगर इफ़ इट इज़ पॉसिबल, अगर आप कर सको तो उसको बैंडेज बांध दिया करो, और उसको कभी भी मारना हमको नहीं चाहिए, है ना। तो इस स्टोरी से हमको क्या शिक्षा मिलती है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। अब देखो यहाँ पर कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं। चचेरा, चचेरा चाचा का बेटा। दर्द मतलब पीड़ा, खून, रक्त। दर्दनाक एकदम दर्द से भरा हुआ। साफ, स्वच्छ, निर्मल या साफ। खुशी, आनंद, है ना, आनंद या मज़ा। ओके। राज्य उद्यान मतलब राजा का बगीचा, शाही बगीचा, है ना। मैंने आपको बताया ना, जैसे म्यूज़ियम में हम जाते हैं तो जब म्यूज़ियम में पहले हम एंटर करते हैं उससे पहले बहुत बड़ा सा बगीचा आता है, पार्क आता है, तो उसको बोलते हैं राज्य उद्यान। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये स्टोरी सुनने में बहुत मज़ा आया होगा, और आप सिद्धार्थ जैसे बनना, देवदत्त जैसे कभी मत बनना। ठीक है, धन्यवाद।